हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा और आप जुड़े हुए हैं एसके ट्यूटोरियल के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे और दो अलग टाइप्स के और होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का और पहली बार मेरे इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर उसको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक से जुड़ सकते हैं और पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ के तब इसको पढ़ेंगे तो और भी अच्छा ये टॉपिक लगेगा आपको। इससे ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज के टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, जो इसके टाइप्स को हम डिराइव करेंगे, तो उसमें दो बेस प्रमुख होते हैं। एक टर्म होता है और डिग्री है। तो टर्म क्या होता है पहले हमारे लिए ये जान पाना जरूरी है, तभी हम टर्म की बेस पे जो है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे डिग्री क्या होता है, यानी टर्मिनोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आखिर जो हमें नॉमेनक्लेचर मिल रहा है, जो हमको टर्म मिल रहे हैं, जो हमको वर्ड मिल रहे हैं, आखिर उसका मीन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, सॉल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का बहुत ईजी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं टर्म को समझना कि आखिर टर्म क्या है। तो टर्म पर जाने से पहले हमें थोड़ा पिछली वीडियो का ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या है। तो शुरुआत करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक छोटा सा समझ लेते हैं कि बताया था। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो कॉन्सेप्ट, किसका कॉम्बिनेशन है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये कॉम्बिनेशन होता है। किसके साथ में, सिंबल्स के साथ में, सिंबल्स के साथ में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल। और उसमें एक और कंडीशन होती थी कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होनी चाहिए थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था। इसका मतलब क्या था, इसमें हमने आपने इसके पहले वीडियो में आप जाकर समझे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था। यही से इस कॉम्बिनेशन वर्ड से हमारा टर्म का शब्द निकल के आता है। ठीक है, कैसे आता है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, 5x और 5x स्क्वायर। 5x और 5x स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये हो गया आपका, और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये हो गया। ओके, इन दोनों को हम सिंबल्स के साथ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। मान लीजिए हमने एक सिंबल्स मतलब होता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो इसमें हमने प्लस सिंबल को ले लिया। अब ये टोटल जो है ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया, पॉलिनोमियल। ये ओवरऑल ये क्या बना लिया, आपका पॉलिनोमियल बना लिया। पर इसके जो दो अलग अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, एक ये आपका हो गया, बन गया फर्स्ट वाला, और ये एक सेकेंड वाला। तो जो अलग अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुए, जो दोनों अलग अलग बीजीय व्यंजक मारा हुआ, ये दोनों बीजीय व्यंजक अलग अलग में जहाँ से ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे। टर्म जब भी हम निकालेंगे तो एक चीज याद रखेंगे, वो हमेशा क्लासिफाइड रूप में होना, सिंप्लीफाइड रूप में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड का मीन्स क्या होता है? ठीक है, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है 6x + 3x। अब ऐसे लिखा हुआ है, इसमें हमको देखने में लगेगा कि यहाँ पे दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। पर ऐसा नहीं है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये क्या हो जाएगा? 6x + 3x = 9x। और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तब इसमें बताएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टर्म की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। टर्म के बेस पे, इसी टर्म के बेस में हम आगे चल के इसका क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, नाउ सेकंड कम्स डिग्री। क्या होती है डिग्री? क्या है? क्या है डिग्री? डिग्री क्या है? तो डिग्री का एक पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ in the power of variable in the polynomial। ठीक है, तो जो भी अगर हमें कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है, यानी जो हाईएस्ट पावर होगा, उसको जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, 6x² + 3y + 2xy + 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हमको डिग्री निकालनी है, डिग्री पता करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक तो x² के ऊपर दो पहले से लगा है, एक y के ऊपर भी एक है हमारा, यहाँ पे ये इसका 3 है। तो इस वाले में 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 3 है। तो इन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और इसलिए जो है इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल का 3 होगा। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो अब यहाँ पे हम लोग डिग्री और टर्म के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टर्म के बेस पे जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा आपका मोनोमियल। पहला क्या है आपका? मोनोमियल। सेकंड क्या है? बायोनोमियल। तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल। तो 3 टाइप्स के हुए, एक मोनोमियल हो गया, बायोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो सबसे पहले बाइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में सबसे पहले क्या है हमारा? मोनोमियल है। मोनोमियल जो है, मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होता है। कितने टर्म होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कितने? फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लिख, मान लीजिए 5x हो गया, -6x हो गया, 3/2x² हो गया। डिग्री कोई भी रह सकती है, कितनी भी रह सकती है, पर टर्म सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक ये हो गया, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो टर्म जो है वो हमारे सिंगल ही होने चाहिए, डिग्री इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ठीक इसी तरीके से बाइनोमियल है। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे।
कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे। 2 टर्म का मतलब इसमें क्या होगा, मान लीजिए 5x² y प्लस 3xy, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म है। पर यहाँ पर एक और चीज होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरूर होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज सिंप्लीफाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 5xy प्लस 2xy माइनस 3x²। अब ये सिंप्लीफाइड रूप में नहीं है, इसमें 2 टर्म ये दोनों आपस में जुड़ के 7xy और माइनस 3x², तब इसमें हम बताएंगे कि ये इसमें 2 टर्म ही हैं और ये क्या है? बाइनोमियल है। ठीक इसी तरीके से ट्राइनोमियल भी होगा और जिसमें 3 टर्म होंगे, 3 टर्म होंगी। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे 3 तरीके के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगला हम समझेंगे कि डिग्री के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके का पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पर होता है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। ये 4 तरीके के होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 5x 6x ऐसे। ठीक है, तो जिसकी डिग्री क्या है? 1 हो। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि जो हम पढ़ चुके हैं डिग्री। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं 5x और 6x। इसमें हमें कॉन्सेप्ट मिला कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म कितने भी हो सकते हैं, पर उसकी डिग्री जो है 1 होना चाहिए। जैसे 5x प्लस 6y। ठीक है, तो इसमें जो इसकी डिग्री है ये 1 होना चाहिए, बाकी टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरीके से क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में जो ठीक इसी तरीके से क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है, इसमें डिग्री जो होती है वो 2 होती है। इसमें कितना होता है? 1। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो 5x² हो गया। ठीक है, इसमें जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, डिग्री कितनी है इसमें? 2 है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना होगा? 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक में जो है वो 4 होगा। तो जिसकी डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जिसकी डिग्री में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे 5
भी जो वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी जिसकी डिग्री, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसकी डिग्री 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी और वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें 0 इसकी कैसे है, हम इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 0 या 5y की पावर 0। तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी भी वैल्यू 5 आएगी, इसकी भी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की पावर 0 होने की वजह से जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 0, वो डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म एक ही आएगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका मोनोमियल होगा। पर जो मोनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मोनोमियल जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सभी नहीं होंगे, पर सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगे, क्योंकि इसमें टर्म एक ही होते हैं कांस्टेंट में, इसलिए वो मोनोमियल है। और जो मोनोमियल जो होता है उसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम लोग आते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स पे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं x² - 4px। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये आएगा p2 = 4 - 4 दैट्स कम्स टू 0। इस स्थिति में अगर किसी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 है, किसी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यानी इस पॉलिनोमियल का एट द वेरिएबल अगर 2 है वैल्यू तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी अगर किसी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओके। और जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते हैं, डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते हैं, डिग्री कैन नॉट बी काउंट, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 0x, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ये भी 0 आएगा, तो इसमें हाईएस्ट पावर तो ज़्यादा है, पर 0 की वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। पर ये किसको 0 कर रहा है, x को कर रहा है कि x² को कर रहा है, x³ को कर रहा है, मानी किस पावर को, किस वेरिएबल की कितनी पावर को 0 कर रहा है ये हमें नहीं पता है, इसलिए जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल्स का वो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, किन किन टर्म के आधार पर उनको किया जा सकता है, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपको देंगे, और कोफिशिएंट और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आज ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले त्योहारों की आपकी अग्रिम बधाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।